Hello everyone, my name is Saurabh. Welcome back to my YouTube channel. Today my topic is MRI PNS, प्लानिंग एंड सीक्वेंसेस। देखेंगे कि हम जब PNS का MRI करते हैं तो कौन कौन सा सीक्वेंस लेते हैं, क्या प्लानिंग होती है, क्या पोजिशनिंग होती है। तो प्लानिंग और सीक्वेंसेस पढ़ने से पहले पहले हमें पता होना चाहिए कि PNS क्या होता है, हमें PNS की MRI करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो PNS जो होता है उसको उसका पूरा नाम तो होता है पैरा नजल साइनसेस। साइनस क्या होता है? साइनस दो बोन के बीच का जो गैप होता है, होलो स्पेस बिटवीन टू बोन्स, उसको कहते हैं साइनस, जिसमें एयर फील्ड होता है। तो कई बार उसमें कुछ ग्रोथ हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो जाता है, अनवांटेड ग्रोथ हो जाता है, या म्यूकस फील्ड हो जाता है, या इन्फेक्शन हो जाता है। तो फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम CT PNS भी कराते हैं, है ना, MRI PNS कराते हैं। तो इसकी अलग अलग प्लानिंग होती है, सीक्वेंसेस होते हैं। ये 4 तरह के साइनसेस होते हैं, आगे वो प्रेजेंटेशन में मेंशन्ड है। सो लेट्स बिगिन। MRI PNS प्लानिंग एंड सीक्वेंसेस। व्हाट इज़ द आउटलाइन? आउटलाइन मतलब इस पूरे वीडियो में क्या क्या है। तो उसमें डेफिनेशन है PNS की, PNS की एनाटमी है, सीक्वेंसेस है, पोजिशनिंग है, लोकलाइज़र क्या है, प्लानिंग कैसे करते हैं, कंक्लूजन क्या है, सारा कुछ है इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या करके देखते हैं क्या है MRI PNS। सो डेफिनेशन क्या है पैरानसल साइनसेस की? डेफिनेशन ये है कि पैरानसल साइनसेस investigated by magnetic resonance imaging, MRI PNS is like a MRI brain, but region of interest is changed. In MRI PNS all part of PNS is covered during planning. जो इसका डेफिनेशन का मतलब यह है कि हमारे PNS जो होता है वह हमारे ब्रेन की तरह ही होता है, लेकिन जो उसका रीजन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। जो हमारा ब्रेन का पीछे वाला रीजन होता है, जहाँ सेरेब्रल सैजिटल साइनस होता है या सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है, वो वाला पोर्शन हम कट करके इसका जो साइनस होता है, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, उसको पूरा FOV से कवर कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारे ब्रेन और MRI PNS में। होता दोनों का रीजन FOV सेम ही, बट हम पीछे का पार्ट कट करके आगे उसको उसका पूरा पार्ट कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो PNS क्या है? वन ऑफ मैनी स्मॉल हॉलो स्पेसेस इन द बोन अराउंड द नोज। पैरानसल साइनस आर नेम्ड आफ्टर द बोन्स दैट कंटेन देन। जो मतलब PNS के नाम क्या क्या होते हैं, तो वो उसके बोन के हिसाब से उसका नाम पड़ा होता है। फ्रंटल साइनस, एथमोइडल साइनस, स्फेनॉइड साइनस, है ना, ये बिहाइंड द नोज, बिसाइड द अपर नोज, लोकेशन लिखी हुई है सारी। ये इसकी इमेज है। ये 4 पेयर्स में होते हैं, फ्रंटल साइनस, एथमोइडल साइनस, स्फेनोइडल साइनस और मैग्लरी साइनस। इनका हम MRI करते हैं। MRI क्या होते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना। अब सीक्वेंस कौन कौन सा लेते हैं? तो पहले लोकलाइजर आता है 3 प्लेन में। हमें पता है कि हमें लोकलाइजर लेना ही होता है, मस्ट है। 3 प्लेन से लोकलाइजर आता है, उसके ऊपर हम फिर प्लानिंग करते हैं। तो बाकी T2 एक्सियल, T2 कोर, T1 कोर, T1 एक्सियल वगैरह। कॉन्ट्रास्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रास्ट के बाद T1 फैट सेट एक्सियल, T1 फैट सेट कोर। पोस्ट CD मतलब पोस्ट गैडोलिनियम। अब उसकी पोजीशनिंग कहाँ पे होगी? तो हेड फर्स्ट सुपाइन पोजीशन होगा, हम हेड कॉइल लगाएंगे। सेंटरिंग कहाँ पे होगी? ग्लैबेला पे होगी। ग्लैबेला कहाँ होता है? जहाँ पर दोनों आईब्रोस आगे मिलती हैं, यहाँ पे जहाँ पर ऐसा स्पेस जहाँ पर दोनों आईब्रोस आके ख़त्म होती हैं, उसको हम ग्लैबेला कहते हैं। नेसियन के ऊपर यहाँ पे फ्रंटल बोन के मिड पार्ट पे होता है ये ग्लैबेला। फिर आता लोकलाइजर आता है 3 प्लेन। तो अ 3 प्लेन लोकलाइजर मस्ट बी टेकन इन द बिगिनिंग टू लोकलाइज द प्लेन द सीक्वेंसेस। लोकलाइजर आर नॉर्मली लेस देन 25 सेकेंड। T1 वेटेड लो रिजोल्यूशन स्कैन से T1 इमेजेस होते हैं लोकलाइजर, तीनों 3 प्लेन्स में आते हैं। इसी के ऊपर प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग कैसे करते हैं? प्लानिंग करते हैं, अगर हमें एक्सियल चाहिए तो हम एक्सियल के ऊपर FOV लगा के छोड़ देंगे। हम रेस्ट 2 प्लेन में प्लानिंग करेंगे। सेज और कोर के ऊपर हम प्लानिंग करेंगे और एक्सियल के ऊपर FOV लगा के छोड़ देंगे। ऐसे ही अगर सेज की प्लानिंग करनी है
तो कोर और एक्सेल के ऊपर प्लानिंग करेंगे। कोर चाहिए तो सेज और एक्सेल के ऊपर प्लानिंग करेंगे। तो ये इसका थंब रूल होता है, की रूल होता है हमारे का। अब भाई ये T2 एक्सेल की प्लानिंग है। एक्सेल की प्लानिंग कैसे करेंगे, एक्सेल के ऊपर हमने FOV लगाया और उसको सेंटर करके जितना उसका इंटीरियर उतना उसका सुपीरियर होना चाहिए, जितना राइट है उतना लेफ्ट होना चाहिए, मतलब सेंटरिंग होना चाहिए सारा कुछ। इसके बाद हमने अपना जो ROI है, हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट PNS, उसको कवर कर लिया किसके अंदर, अपने FOV के अंदर, फील्ड ऑफ व्यू के अंदर। तो ये T2 एक्सेल की प्लानिंग है। अब ये T2 स्टीयर की प्लानिंग है। स्टीयर मतलब क्या होता है, शॉर्ट टॉ इन्वर्जन रिकवरी। 3 mm की ये थिकनेस की स्लाइस आएंगी, FOV इसका स्मॉल होगा। तो ये PNS के लिए स्पेशल होता है। तो हमने इसका FOV डाउन करके पूरा PNS हमने कवर अप कर लिया। तो ये T2 स्टीयर की प्लानिंग हो गई। ये T1 कोर की प्लानिंग हो गई। कोर चाहिए तो हमने कोर को नहीं छेड़ा, कोर को छोड़ दिया। रेस्ट टू प्लेन्स में हमने प्लानिंग करी, पूरा PNS कवर कर लिया। जो इसका फ्रंटल साइनस है, जो नोज़ का ऊपर का सॉफ्ट टिश्यू वो कवर करके नीचे सेरेब्रल हेमिस्फीयर का हल्का सा ऊपर लेके हमने FOV क्लोज कर दिया। अब ये हमारी T1 कोर की प्लानिंग हो गई। अब इसके बाद है T2 स्टीयर एक्सियल की प्लानिंग करेंगे। तो एक्सियल को नहीं छेड़ेंगे, एक्सियल को हमने FOV लगा के सेंटर लगा के छोड़ दिया। ये FOV को हमने यहाँ पे हमने FOV लगा के छोड़ दिया। और हमने प्लानिंग किसके ऊपर करी है, सेज और कोर के ऊपर। हमने इसको कहाँ छोड़ दिया, एक्सियल के ऊपर हमने FOV लगा के छोड़ दिया। दोनों के ऊपर हमने प्लानिंग कर ली ऐसे। ये प्लानिंग हो गई T2 स्टीयर की। तो ऐसे ही प्लानिंग करते हैं।